हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 18th पार्ट है, जहाँ पर हम ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक वीडियो कवर की है ब्रिटिश साम्राज्य के अभ्युदय से रिलेटेड, जिसमें हमने 1 to 20 क्वेश्चन देखे थे। आज हम 21 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में। दोस्तों, हमने सीरीज वाइज टॉपिक डाली हुई हैं प्लेलिस्ट में। यदि आपने मैं नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी हिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएंगी। दोस्तों, हम एक और सीरीज चलाने जा रहे हैं जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित होगी, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल नॉलेज का पार्ट 10 मार्क्स का पार्ट है पीटी में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा नंबर को कवर करता है, तो इसीलिए इसके बाद हम जनरल नॉलेज की सीरीज को देखेंगे, जहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति और उसके पड़ोसी देश। तो फ्रेंड्स, हम जनरल नॉलेज की जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तभी हम यह भी देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? बताइए फ्रेंड्स, कौन होगा इसका राइट आंसर? थॉमस वेस्ट, विलियम हॉकिंस, थॉमस रे या फिर जोसिया चाइल्ड? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से वह अंग्रेज थॉमस बेस्ट है जिन्होंने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को कुचला था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डेनमार्की? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ाई की थी और किसको हराया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डच। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रारंभ में ब्रिटिश अंग्रेज कंपनियों का लक्ष्य क्या था? व्यापार, भूभाग नहीं, व्यापार और भूभाग, केवल भूभाग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन का हो जाएगा, व्यापार परंतु भूभाग नहीं। दोस्तों, ब्रिटिश कंपनियां व्यापार करना चाहती थी, भूभाग नहीं चाहती थी। बाद में उनका उद्देश्य भूभाग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से, गोलकुंडा के शासकों से, बीजापुर के सुल्तान से या फिर डच से छीना था? बताइए दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे लिया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, बीजापुर के सुल्तान से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाबों के बीच में, अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाबों के बीच में, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच में या फिर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में? दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? लाली, बुदुरनायन, मेलकॉम या फिर भूसी? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, भूसी। प्रथम कर्नाटक युद्ध पे डुप्ले के द्वारा हैदराबाद पर भूसी को तैनात किया गया था। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर भूसी होगा। दोस्तों, कर्नाटकों के युद्ध की बात हुई है तो हम कर्नाटक के युद्ध को भी देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। दोस्तों, यह 2 साल चला था। उत्तराधिकारी के संघर्ष में पांडुचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई थी और अपने दावेदारों को गद्दी पर बिठाने के बदले में उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिससे फ्रांसीसी अफसर बूसी ने 7 सालों तक नियंत्रित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था, जो कि 5 वर्ष तक चला था। फ्रांसीसियों की यह जीत बहुत कम समय तक की थी, क्योंकि 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध की परिस्थितियों को बदल दिया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति के 1 साल के बाद ही उत्तराधिकार हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदारों को पराजित कर दिया। अंततः फ्रांसीसियों को ब्रिटिश के साथ पांडुचेरी की संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक था, जो कि 7 साल तक चला था। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई थी। लाली को ब्रिटिश सेनापति
सर आयरकुट के द्वारा हरा दिया गया था। 1761 में ब्रिटिशों ने पांडुचेरी पर कब्जा कर लिया था और लाली को जिंजी और कराईकल के समर्पण हेतु बाध्य कर दिया। अंततः फ्रांसीसी इस युद्ध में हार गए। इस युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बांडीबास का युद्ध किन दो के मध्य हुआ था? अंग्रेज और मराठों, अंग्रेज और फ्रांसीसियों, अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब, या फिर अंग्रेज और हैदर अली। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों बांडीबास का युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ही हुआ था। और फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले, इस युद्ध में 1760 में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। इस युद्ध में भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय ले लिया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी जो सेनापति था वो काउंट मार्टिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़े के भाग लेने के लिए नीति अपनाई थी? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा वह यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई? डुप्ले, क्लाइव, अल्बुकर्क, या फिर वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, डुप्ले। डुप्ले वह यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूभाग क्षेत्र को अर्जित करने के लिए जो भारतीय राजा होते थे उनके झगड़ों में शामिल होने के लिए नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में, 1911 में, 1789 में, या फिर 1790 में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, असम ने सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की थी? 1837 में, 1835 में, 1839 में, या फिर 1841 में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1839 में। असम ने सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना 1839 में की थी। दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन यहीं तक ही थे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स यदि आप वीडियो पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम उसके देखेंगे कि भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का क्या आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।